पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द एक्स रे डिपेंड अपॉन जो एक्सरे का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ऑप्शन ए फिलामेंट करंट, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑप्शन सी द नेचर ऑफ द फिलामेंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है? ऑप्शन बी ऑपरेटिंग वोल्टेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं पेनिट्रेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, यानी कि जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी पेनिट्रेटिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और एनर्जी हमारे पास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वी, यानी कि वोल्टेज। तो जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी। तो एक्सरे की जो पेनिट्रेटिंग पावर है या एनर्जी है डिपेंड करती है वोल्टेज पर। तो हमारे पास ऑप्शन बी आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड। जो रेसिप्रोकल है बल्क मॉडुलस का, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लास्टिसिटी, ऑप्शन बी कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन डी डक्टिलिटी। तो पहले तो हम बल्क मॉडुलस को जानते हैं कि बल्क मॉडुलस क्या है। जो बल्क मॉडुलस है वो कांस्टेंट है, और इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस जितना रेजिस्ट करते हैं कंप्रेशन को, यानी एक सब्सटेंस पर आप जब कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं जितना वो रेजिस्टेंस मुखालफत करती है उस कंप्रेशन की, तो उसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। और इसके ऑपोजिट यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑपोजिट के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमारे पास बल्क मॉडुलस की ऑपोजिट कौन सी है? हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन सी कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि जितना एक चीज़ को आप कंप्रेस करते हो उस कंप्रेस हो जाता है, तो वो कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। हमारे पास राइट ऑप्शन है सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यू टू। जो स्काई का जो कलर है वो ब्लू होता है, क्यों ब्लू होता है? ऑप्शन ए interference of the light, option B diffraction of the light, option C polarization of the light, option D scattering of the light। तो बताइए स्काई का कलर क्यों ब्लू होता है? हमारे पास राइट ऑप्शन इज, बताइए, हमारे पास राइट ऑप्शन इज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं और जो लाइट होते हैं वो सन से यहाँ तक पहुँचने में हवा में एयर पार्टिकल होते हैं, उसकी वजह से स्कैटर होते हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो स्काई है वो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की वजह से ब्लू नज़र आता है। और इस प्रोसेस को रेलाई स्कैटरिंग भी कहते हैं, RALEIGH, रेलाई स्कैटरिंग भी कहते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ एन अमॉर्फस विच कैन बी कैरेक्टराइज एज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्लास एक एमॉर्फस सब्सटेंस है। एमॉर्फस कौन सा सब्सटेंस होता है? जिसके स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होती, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती। तो हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आता है ग्लास? ऑप्शन ए मेलिएबल सॉलिड, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऑप्शन सी क्रिस्टलाइन लाइक इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी वेरी विस्कस फ्लूइड। तो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड तो हो एमॉर्फस सब्सटेंस तो होता है ग्लास, लेकिन एमॉर्फस में कौन सा होता है? ऑप्शन डी वेरी विस्कस फ्लूइड। ये एटम एमडीकेट में कई बार आ चुका है और केमिनल सिंकेट के लिए इसके बहुत चांसेस है। तो हमारे पास वेरी विस्कस फ्लूइड है। और ग्लास को हम दूसरा नाम भी देते हैं सुपर कूल लिक्विड। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ग्लास को हम ग्लास इज आल्सो कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड। तो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पर डी आता है। क्वेश्चन नंबर 6, सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल डिपेंड अपॉन व्हाट। सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए एरिया ऑफ द कॉइल, ऑप्शन बी नंबर ऑफ द टर्न्स, ऑप्शन सी लेंथ ऑफ द कॉइल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि सेल्फ इंडक्शन की जो कॉइल की सेल्फ इंडक्शन है उसकी इस पर डिपेंड करती है कॉइल की। सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल डिपेंड अपॉन कॉइल की जो सेल्फ इंडक्शन होती है, करंट प्रोड्यूस होती है, वो कॉइल के एरिया ऑफ द कॉइल पर भी डिपेंड करता है। एरिया ऑफ द नंबर ऑफ द टर्न, कितने बार वो टर्न हुआ है, लेंथ ऑफ द कॉइल, कितना वो लेंथ उसकी कितनी है। तो हमारे पास ऑल ऑफ दिस। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी आ सकता है कि सेल्फ इंडक्शन की ऐसा यूनिट कौन सी है? हेनरी, एच कैपिटल एच से रिप्रेजेंट होता है। हेनरी इज ऐसा यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन।
हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। हमारे पास वो कौन सी एनर्जी है रिक्वायर होती है जो कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल होती है। तो कौन सी एनर्जी है? ऑप्शन ए वर्क फंक्शन, ऑप्शन बी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ऑप्शन सी रेस्ट मास एनर्जी, ऑप्शन डी टोटल एनर्जी। तो हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है किसी भी मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए, क्योंकि वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। लेकिन अगर इसमें मेटल सरफेस का इस्तेमाल ना हुआ हो तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? हमारे पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी आता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन में ये डिफरेंस है कि वर्क फंक्शन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है और आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम के शेल से यानी गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए हम इजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। जो यहाँ पर मेटल की सरफेस में क्वेश्चन ऑप्शन आता है, बताइए ऑप्शन ए वर्क फंक्शन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस द एंगुलर एक्सेलरेशन इन द बॉडी। वो फिजिकल क्वांटिटी जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इन द बॉडी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है, यानी कि एंगुलर सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए फोर्स जब हम लगाते हैं तो प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगाते हैं, ऑप्शन सी इम्पल्सेस, ऑप्शन डी टॉर्क। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन डी टॉर्क। टॉर्क जो है वो फोर्स होती है, जो फिजिकल वो क्वांटिटी है, वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है सर्कुलर मोशन में। और टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी कि आर क्रॉस एफ इज आल्सो कॉल्ड टॉर्क। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के यानी कि जो लाइट की जो स्पीड है उसके कोई और पार्टिकल भी मोशन कर सकता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, उतनी स्पीड के साथ। तो कौन सा ऑप्शन आता है? इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोशन करता है, या पॉजिट्रॉन, या ऑप्शन सी प्रोटॉन, या ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो बताइए हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है प्रोटॉन से बने होते हैं और प्रोटॉन यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोमेंट हरकत कर सकता है। इतनी जितनी स्पीड लाइट की होती है ज़मीन को पहुँचने के लिए सन से, तो इतने एक प्रोटॉन की भी होती है, क्योंकि प्रोटॉन एक एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। ये जो सारे पेजेस के एमसीक्यूज़ में पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, क्योंकि इससे बहुत एमसीक्यूज़ रिपीट हो चुके हैं ऑलरेडी केम्यू कैट में और एमडी कैट में भी कई बार आ चुके हैं। तो ये एफएससी के टॉपिक्स लिए गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? ऑप्शन ए XOR गेट एंड NAD गेट, ऑप्शन बी NAND गेट एंड NOR गेट, ऑप्शन सी XNOR गेट एंड NOD गेट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यूनिवर्सल गेट्स कौन से गेट होते हैं? यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं जिससे दूसरे गेट डिराइव हुए हो, यानी कि जो इनमें से जो भी दूसरे गेट आते हो तो वो सारे यूनिवर्सल गेट से ही बने होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट स्पेशली कौन से होते हैं बताइए? राइट ऑप्शन इज, हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी नॉन एंड नॉर गेट। तो ये आपको रटा होना चाहिए, नॉन गेट एंड नॉर गेट। तो ये ऐसे गेट है, यूनिवर्सल गेट है, जिससे सारे ऑप्शन ए सी जो गेट होते हैं ये भी डिराइव होते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी नॉन गेट एंड नॉर गेट। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन बोरॉन एंड हाइड्रोजन। कौन सा बॉन्ड बनता है बोरॉन एंड हाइड्रोजन के दरमियान? ऑप्शन ए क्या आयोनिक होता है, ऑप्शन बी कोवेलेंट होता है, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ऑप्शन डी फोटो रेस्पिरेशन। तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है बताइए? हमारे पास राइट ऑप्शन इज कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि बोरॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है
वो 4 हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का एक एमसीक्यूज है। द साइंटिस्ट हु वाज द अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो साइंटिस्ट जो जिसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना एक्सप्लेनेशन के लिए, तो कौन सा साइंटिस्ट था? ऑप्शन ए मैक्स प्लांक्स, नहीं, इन्होंने तो प्लांक्स इक्वेशन बनाया था। ऑप्शन बी कॉम्पटन इफेक्ट, नहीं, कॉम्पटन नहीं, क्योंकि इन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। ऑप्शन सी लोस, नहीं। ऑप्शन डी आइंस्टाइन, जी हाँ, यंग एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो आपको तो ये पता ज़रूर होना चाहिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905। बस अगला क्वेश्चन है, लेंस लॉ इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंस लॉ जो होते हैं वो किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? लेंस लॉ में क्या बताया जाता है कि जब करंट प्रोड्यूस होता है किसी भी कॉइल में, तो उसमें एक ऐसा डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन करंट मूवमेंट करेगा कि जब आप आगे मैग्नेटिक को अंदर आगे ले जाएंगे उसके सामने, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो हमारे पास ये सिंपल से आप ये रटा कर ले कि लेंस लॉ इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ। लेंस लॉ ये सजेस्ट करते हैं कि इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? ऑप्शन ए चार्ज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन डी मैग्नेटिक फील्ड। तो लेंस लॉ जो है ये कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी को सेटिस्फाई करती है, यानी कि लेंस लॉ डिफाइन करती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है उसको, उसमें एनर्जी की लॉ ऑफ कंजर्वेशन होती है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है ऑफ द एनर्जी? कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती और न ही आप बना सकते हैं, बल्कि एनर्जी एक शेप से दूसरे शेप में आप सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेंस लॉ सेटिस्फाई करती है। क्वेश्चन नंबर 21, the number of the significant figure in x is equal to 10.00300 r, यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर होते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस होती है, आप उसको रिप्लेस या ख़त्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कितने नंबरों का इंपॉर्टेंस है? ऑप्शन ए 7 नंबर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, या ऑप्शन बी 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, या ऑप्शन सी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, या ऑप्शन डी 3। तो बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बताइए। राइट ऑप्शन इज ए 7, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में ऑल डिजिट जो नॉन ज़ीरो होते हैं वो आप सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार करते हैं, और दूसरे जब ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान होते हैं, जैसे कि 1001, तो 1 के दरमियान 00 आ गए तो 00 भी सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। और इसके अलावा जब ज़ीरो लेफ्ट साइड पर होते हैं तब भी। तो हमारे पास ये कुछ रूल्स है फिजिक्स में, आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो यहाँ पर हम किसी को भी रिप्लेस या डिलीट नहीं कर सकते। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए 7 सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ द फोर्सेस दैट कीप द बॉडी इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में मैक्सिमम कितने फोर्स एक बॉडी पर लगाए जा सकते हैं जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं? तो बताइए। ऑप्शन ए 3 फोर्सेस, ऑप्शन बी 4 फोर्सेस, ऑप्शन सी 1 फोर्स, या ऑप्शन डी 2 फोर्सेस, बताइए। राइट ऑप्शन इज, बताइए, डी 2 फोर्सेस, क्योंकि जब 2 फोर्सेस को आमने सामने लगा दिए जाते हैं, सेम फोर्स यानी फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन और दूसरी फोर्स का भी 5 न्यूटन, लेकिन उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, यानी एक बंदा एक डायरेक्शन में और दूसरा बंदा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स लगाता है, तो बॉडी वहाँ से नहीं हिलेगी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी 2 फोर्सेस। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम से अगर हम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे एटम से, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, पोटेंशियल एनर्जी, बताइए। ऑप्शन ए 1.36 वोल्ट, ऑप्शन बी 10.2 वोल्ट, ऑप्शन सी 13.6 वोल्ट, ऑप्शन डी 5.7, बताइए।
राइट ऑप्शन इज, बताइए, ये तो पेज स्टॉप में वाज़ेह तौर पर क्लियर तौर पर दिया गया है। बताइए ऑप्शन सी 13.6 वोल्ट एनर्जी रिक्वायर है। हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। व्हाट हैपन व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल, जब सोप बबल पर चार्ज प्लेस किए जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए इट कोलेप्स, ऑप्शन बी इट्स रेडियस इंक्रीज, ऑप्शन सी इट्स रेडियस डिक्रीज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको कौन सा लग रहा है? राइट ऑप्शन कौन सा है बताइए? ऑप्शन बी इट्स रेडियस इंक्रीज, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज प्लेस किए जाते हैं सॉप बबल पर तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल करेगा। तो जो सॉप बबल होता है उसका रेडियस इंक्रीज होगा, यानी कि वो साइज में इंक्रीज होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द यूनिट ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इज सेम इज डैश। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट कैसे कहा जाता है? जब एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट एंड म्यू यानी वेलोसिटी। तो हमारे पास जब प्लैंक कांस्टेंट को चेंज किया जाता है यानी कि इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई म्यू, तो हमारे पास यूनिट क्या आता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये यूनिट किसके बराबर ये हो सकता है? ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम की, ऑप्शन बी वर्क की, ऑप्शन सी फोर्स की, ऑप्शन डी टार की। तो हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है बताइए? ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की यूनिट भी यही है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए।